हेलो एवरीवन, हाजिर हैं हम पार्ट 2 लेकर। पार्ट फर्स्ट में हमने ये चर्चा की थी कि महिलाओं को हेल्थ इशू ज़्यादा क्यों रहते हैं। तो हमने समझा कि हेल्थ इशू ज़्यादा रहने के क्या कारण हैं। हमने पार्ट 1 में वो देखा कि किस प्रकार से महिलाओं की प्रायोरिटी बदल जाती है और वो अपनी हेल्थ पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाती। क्या शारीरिक और मानसिक कारण होते हैं जिनकी वजह से उन्हें हेल्थ इशू होते हैं और वो थोड़े से अपेक्षाकृत ज़्यादा दिखाई देते हैं पुरुषों से। और इस पार्ट में हम समझेंगे कि आखिर क्या हेल्थ इशू ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फीमेल से ही रिलेटेड हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हर एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मासिक चक्र आता है, जो कि आज एक 8 साल की बच्ची से भी शुरू हो जाता है। ये उम्र काफ़ी घट गई है। पहले जो उम्र 13 साल थी वो अब घटकर बहुत कम भी हो गई है और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन में। तो हर 21 दिन की एक साइकिल होती है जो कि वेरी करती है, 30 डेज़ भी जा सकती है। तो आप ये सोचिए कि हर 21 से 30 दिन के अंदर हर महीने अगर किसी महिला का इतना ब्लड लॉस होगा, इतनी उसमें, क्योंकि पीरियड्स इतना इजीली नहीं होते हैं, उनमें काफ़ी पेन भी हो रहता है, तो वो थोड़ा सा आपको वीक भी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको हर इतना फ्रिक्वेंटली होगी, हर महीने होने लगेगा। और सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको मासिक चक्र आ रहे हैं, मासिक चक्र से पहले कई सारी प्रॉब्लम और भी रहती है। जैसे किसी किसी में, किसी किसी लड़कियों में ये रहता है कि 10 दिन पहले भी उनको पीएमएस होने लगते हैं, वो सारे सिम्टम आने लगते हैं, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम आने लगते हैं, जिसमें उनको कई प्रकार के लोअर लिम्ब में दर्द होने लगता है और थोड़ा सा एंगर इशू हो जाता है, बिना कारण से उनको इमोशनल इश्यूज़ रहते हैं। और इसमें अवेयरनेस इतनी कम है कि हर कोई ये सारी प्रॉब्लम समझते भी नहीं है। घर परिवार के लोगों को लगता है कि वाई शी इज़ रिएक्टिंग लाइक दिस, लेकिन एक्चुअली कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अगर उनमें अवेयरनेस नहीं है तो वो नहीं समझ सकते कि अगर किसी को पीएमएस वाली प्रॉब्लम है तो उसके थोड़े से इमोशनल जो है वो थोड़ा आपको झेलना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इमोशनल इशू रहेगा, एंगर इशू रह सकते हैं। और जो बहुत सारे जो क्रैम्प्स आते हैं वो सारी चीज़ें रहती है, ब्लोटिंग रह सकती है। तो इतना सारा दर्द जब एक होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेल में तो होता नहीं है। तो हमें लगता है कि फ़ीमेल कितना बीमार रहती है, लेकिन होता ये है कि फ़ीमेल को इशू भी भगवान ने, मतलब जब कोई ताकत दी है, उनको एक प्रजनन क्षमता दी है इस प्रकार की कि वो मतलब धरती को चलाए रखने के लिए एक सृजन शक्ति उनको जब दी है, तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में उनको टॉलरेट भी करनी पड़ती है हेल्थ इश्यूज़ में। ये एक चीज़ रहती है जो कि हमें लगता है कि फ़ीमेल को थोड़े ज़्यादा हेल्थ इशू रहते हैं। दूसरा कई बार कारण रहता है कि प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है। 9 मंथ किसे कहते हैं, मतलब आप अगर कोई आपको दर्द हो तो आप 9 मिनट सहन नहीं कर सकते, कई बार इस तरीके से भी आपको तकलीफ़ रहती है। तो 9 मंथ अगर ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि इमोशनल भी वहाँ पे कुछ चीज़ें अप डाउन चलती है प्रेगनेंसी में। और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से महिला काफ़ी प्रेगनेंसी में स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बोलते ना कि एक माँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें वो प्रेगनेंसी में भी उससे थोड़े से इशू रहते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं काफ़ी सारे शारीरिक बदलाव से गुज़रती है, मानसिक बदलाव से गुज़रती हैं, तो वो सारे इशू रहते हैं। कई बार हमारे भारत में लोग, मतलब लड़कियां या महिलाएं चुपके से, मतलब कई बार होता है ना कि वो किसी बच्चे को नहीं चाहती है तो वो गर्भपात करवा लेती हैं। तो कई लोग अच्छे तरीके से या मेडिकल जो भी हो, पूरा प्रॉपर तरीका वो अपनाते नहीं हैं और जिसमें काफ़ी सारे उनको बाद में हेल्थ इशू उनको
सहन करने पड़ते हैं। तो अच्छा है कि अगर इस प्रकार का अगर आप कोई मेडिकल टर्मिनेशन करवाना चाह रहे हैं तो आप प्रॉपर डॉक्टर की राय से लें, अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाइयाँ ना लें। और उसके बाद में होता है कि डिलीवरी जब हो जाती है तो बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि डिलीवरी प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा टाइम होता है। उसके बाद डिलीवरी जब हो जाती है, डिलीवरी के बाद में 1 ईयर तक भी महिलाओं को पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम की एक चीज़ होती है, जिसमें एक अवसाद ग्रसित रहती है महिला। वो अपने शरीर को लेकर अवसाद हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में उसमें उसको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये वाले इशू भी काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड हैं हमारे यहाँ। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी समस्याओं से महिलाएं टाइम टू टाइम गुज़रती रहती है। और आप 45 के बाद में देखेंगे कि बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस नाम की आपने बीमारी का नाम सुना होगा कि हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है। किसी किसी में तो इस कदर कम हो जाती है कि वो हल्का सा झटका लगने पर या हल्का सा गिरने पर भी उनको फ्रैक्चर हो जाता है। तो जब मीनोपॉज होता है, यानी कि जब रजोनिवृत्ति की एक उम्र आती है महिला की, तो वो एज जैसे कि पीरियड स्टार्ट होने की एज सब में अलग अलग हो सकती है, उसी प्रकार से रजोनिवृत्ति की उम्र भी सभी में अलग अलग हो सकती है। और ये एज किसी में बहुत कम भी हो सकती है, और बहुत कम मीन्स थोड़ा जो जनरली माना जाता है कि 50 प्लस के बाद में होता है, तो किसी में 50 से पहले भी देखा जा सकता है। और ज़्यादातर ये रहता है कि 50 से 52 53 तक ये चीज़ें कम्प्लीटली हो जाती है। उसके बाद में कई सारे हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, जिसकी वजह से बोन पे असर पड़ता है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाती है। सेम मीनोपॉज में भी यही रहता है कि महिला काफ़ी सारे मानसिक तनाव से गुजरती है, जिसे बहुत मतलब इंडिया में फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम इग्नोर्ड है। कोई नहीं समझ सकता कि मीनोपॉज भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है। एक महिला जब एक प्रजनन शक्ति उससे उसकी मतलब चली जाती है, तो वो अच्छा थोड़ी ना फील कर सकती है, वो भी उसमें एक समस्या रहती है, वो स्ट्रेस कंडीशन रहती है। और हार्मोन्स अपना वर्क करते हैं, जहाँ पे महिलाओं को काफ़ी सारे सिम्टम आने लगते हैं। और बाकी एजिंग का भी इफ़ेक्ट होता है कई बार। एज वाइज भी बहुत सारी दिक्कत, शारीरिक रूप से बहुत सारी चीज़ों में जो वीकनेस आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें महिलाओं में होती हैं। तो हमने जाना कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा समस्या है, कि वो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा परेशान रहती हैं। एक्चुअली जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये सारा रीज़न है कि हमें ऐसा लगता है कि महिलाएं ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो अगर हम महिलाओं की समस्याओं को समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो इग्नोर्ड हैं उसमें उसको थोड़ा सा हम उसके प्रति सेंसिटिविटी दिखाएंगे, और थोड़ी अवेयरनेस अगर फैमिली के लोगों में भी फैले, वो समझें इस प्रकार की चीज़ों को। मानसिक स्वास्थ्य का भी महिलाओं का, क्योंकि महिला अपने पूरी लाइफ में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरती हैं। अगर हम उन चीज़ों का भी ध्यान रखें तो महिलाओं की लाइफ काफ़ी आसान हो सकती हैं। महिलाएं खुद भी अपने बारे में अवेयर रहें, अच्छा न्यूट्रिशन लेवें, और एक्सरसाइज वगैरह करें, और हैप्पी रहने की कोशिश करें, अपना अच्छा ग्रुप बनाएं, अपने फ्रेंड्स से, नेबर्स से, सबसे मिलें। और जो छोटे छोटे हमारे कल्चर में जो फेस्टिवल आते हैं उनको अच्छे से सेलिब्रेट करें, तो ये एक हो सकता है कि उनको थोड़ा खुश रखने में योगदान दे सके। और बस यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और हमें सजग होने की ज़रूरत है कि महिलाओं की भी लाइफ आसान हो सके। थैंक यू।